में आओ, यार सरकार होश में आओ। देखिए हमारे आरडीओ डीपीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरडीओ डीपीओ मुर्दाबाद। बिहार सरकार होश में आओ, डीओ डीपीओ होश में आओ। तुम्हारी मनामानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मांगे, ये बातें, ये जुलूस, ये प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट का है, जो भोजपुर के शिक्षकों ने विशाल जुलूस निकाल कर अपनी बातें कही। किस बात को लेकर आप लोग जुलूस निकाले हैं? यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन या पूर्व नियोजित है। मुख्यमंत्री को इस धरना के माध्यम से हमारी जो शिक्षकों की समस्याएं हैं उसमें 29 सूत्री मांग है। ये सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना है शिक्षकों को, पुरानी पेंशन योजना लागू करनी है, पूरा जो वेतन भत्ता, जो बकाया वेतन भत्ता है उसका भुगतान करना है, कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको समाप्त करना है। इन सारी मांगों को लेकर ये हमारे बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट बिहार के द्वारा ही यह पूर्व से निर्धारित तय था कि 28 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और हम जो ज्ञापन देंगे यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी को, इनके माध्यम से यह बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाना है। क्योंकि बहुत सारी जो इसमें मांग है वह सरकार के स्तर से मांग है, इसलिए यहाँ से यह जो पूरी मांग है वहाँ तक जाने की बात है। और स्थानीय स्तर पर ही हमारी बहुत सारी मांगें हैं। जैसे एमएससीपी योजना में हमारे बहुत सारे शिक्षक जो 34,540 वाले शिक्षक की कोटि की हैं, उनकी आज तक सूची प्रकाशित नहीं हुई। प्रकाशित भी हुई तो गड़बड़ी हुई, उसका कोई फिक्सेशन का चर्चा नहीं चल रहा है। उसी तरह से और जो प्रधानाध्यापक नियमित कोटि के टीचर हैं उनका शेड्यूल 2 काटने के बाद आदेश कर दिया गया कि वो जनवरी फरवरी के बाद ही वेतन का भुगतान होगा। हम 15% जो बकाया राशि है हमारे नियोजित भाई शिक्षकों की, यह जो कार्यालय में पूरे अभी डीओ के मिलीभगत, कर्मचारियों के मिलीभगत से जो काम चल रहा है उसके विरुद्ध हम लोग अपनी बात को रखने के लिए आए हैं। अगर यही सरकार का यही मंशा रहती है तो हमारे आगे का आंदोलन और धारदार तरीके से होगा और हम आमरण अनशन करने के लिए भी तैयार हैं। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम अपनी मांगों को सरकार से मंगवा कर ही रहेंगे। शिक्षक के रूप में जो आप लोग को अन्य कार्य जो सौंपे जाते हैं शिक्षण कार्य से अलग, उसके संदर्भ में भी आप कुछ गैर सरकारी जनगणना हुआ, बकरी काउंटिंग हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, बहुत तरह की चीजें हैं। बस सीधी सी बात है कि शिक्षक माने शिक्षा कार्य को संपादित करना, ये परिभाषा दिन पर दिन खत्म होती जा रही है, इधर उधर आप लोगों को दे दिया जाए। आज प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट का मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यालय सुचारू रूप से चले, शिक्षक शैक्षणिक कार्य करें और इसके तहत हमारी पहली मांग है, आप सूची देखेंगे तो पहली मांग है मेरा कि जो ये कोचिंग संस्थाएं चलाई जा रही है वह विद्यालय अवधि के पहले और विद्यालय अवधि के बाद चले, ये पहली मांग है मेरी। दूसरी मांग क्या है, आप देखेंगे कि शिक्षकों को जो वास्तविक बच्चे आते हैं उसके अनुपात में शिक्षकों का पदस्थापन हो। कई विद्यालय में आप जाएंगे कि 100 बच्चे हैं 25 टीचर हैं, 500 बच्चे हैं 5 टीचर हैं। तो हमारी ये मांग है, हम खुद चाहते हैं, हमारा संगठन चाहता है कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो और कभी भी हम लोग गैर शैक्षणिक कार्य, इस पर तो हम लोग बहुत पहले मुख्यमंत्री को लिख करके दे चुके हैं कि इस तरह का कार्य शिक्षकों से नहीं लिया जाए। बीएलओ का कार्य है, आपको अभी जनगणना का कार्य कराया जा रहा है, जो भी इस तरह के कार्य है। मध्याह्न भोजन को तो सरकार पल्ला झाड़ देती है क्योंकि उसको भी गैर शैक्षणिक, कई जगहों से हम लोग आरटीआई से मांग किया कि यह मध्याह्न भोजन क्या है, तो भाई वो लोग कहता है कि यह गैर शैक्षणिक कार्य नहीं है। क्यों नहीं है? एक और चीज हम जानना चाहते हैं, जैसे कि शिक्षण ऐसी कोई मांग विशेष है जो महिलाओं के लिए सुविधा सरकार नहीं दे पा रही हो और जरूरी है? जी, जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं पहले शादी के पहले अपने जिला में वो कार्यरत हैं और उनकी शादी हो गई है, तो उन लोगों को कठिनाई हो रही है, आने जाने में भी बहुत कठिनाई है, तो महिलाओं को स्थानांतरण की आवश्यकता है। कार्य आप कर रहे हैं, लेकिन स्कूल में बहुत सारे पेपर वर्क्स होते हैं, मतलब क्लर्क का वर्क जो है वो भी शिक्षक को ही करना होता है। पूरा शिक्षण एक प्रिंसिपल, एक प्रधान शिक्षक के रूप में उनका कार्य जो है पेपरबाजी में ही हो जाता है, या तो स्कूल में रहे या ऑफिस में रहे। इस पर इसके लिए कोई बिल्कुल इसी मांग में है, इसी मांग में है। आपको बिंदु है, इसमें दिया गया है कि हमारी मांग है कि हर मध्य विद्यालयों में भी एक क्लर्क और एक ये सेवा आदेशपाल की नियुक्ति की जाए, ताकि ये जो गैर
ऑफिशियल जो कार्य है वह उनके द्वारा किया जाए। ये हमारी तीसरी ही मांग है। सरकार की जो नीतियां हैं इसका विरोध आप कर रहे हैं। हाँ, सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं। सरकार का जो ये नियोजन का कार्य चलता है उसका भी हम विरोध कर रहे हैं।